इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान श्रोतागण एवं सभी दर्शक बंधुओं, आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत एवं सबका अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत रोचक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को आप पूरा विस्तार से सुने तो आपको समझ में आ जाएगा और हम चाहते हैं कि आपको इस चैनल पर कहानी को भी सुनाते रहें। आप लोग कहानी को भी सुनने की अब कोशिश करें क्योंकि कहानियाँ हमारे पास बहुत हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। गंगा तट पर स्थित गिद्धकूट नाम का पर्वत पर एक पाकुड़ का बड़ा सा वृक्ष था, जिसके कोटर में बने एक घोंसले में जरदगव नाम का एक गिद्ध रहता था, जो अंधा था। उसके पंजे आदि गलकर बेकार हो चुके थे, इसलिए ना तो वह उड़ान भर सकता था और ना अपने लिए भोजन की व्यवस्था ही कर सकता था। एक वृक्ष पर बसेरा करने वाले अन्य पक्षी ही उस पर कृपा करके अपने आहार में से थोड़ा थोड़ा सा उसे दे देते थे। इस प्रकार उसका जीवन निर्वाह हो जाता था। एक दिन पक्षियों के ना रहने पर दीर्घकर्ण नाम का एक बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए उस वृक्ष पर पहुंचा, तो उसे देखकर पक्षियों के बच्चे चिल्लाने लगे। बच्चों की पुकार को सुनकर जरदगव ने ऊंची आवाज में पूछा, कौन आया है? जरदगव को देखकर उसकी आवाज को सुनकर डर के मारे बिलाव चिल्लाया, हाय मैं मारा गया। बिलाव ने सोचा कि भय न होने पर अथवा भय की आशंका होने पर भय से घबराना अथवा डरना तो उचित है, परंतु भय के आ पहुंचने पर उससे घबराना अथवा डरना ठीक नहीं है। भय के उपस्थित होने पर तो उससे छुटकारा पाने का उपाय करने में ही समझदारी होती है। ऐसे में हाथ पैर फुलाकर बैठ जाने वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। बिलाव ने सोचा कि यदि मैं भागता हूं तो गिद्ध मुझे अपने पंजों से पकड़ लेगा, अतः अब तो जो होगा वो देखा जाएगा। अब तो मुझे इस गिद्ध के मन में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही होगा। ये सोचकर बिलाव उस गिद्ध के पास पहुंचा और उससे विनम्र स्वर में बोला, आर्य मेरा प्रणाम स्वीकार करे। गिद्ध बोला, तू कौन है? इस पर बिलाव ने अपना परिचय दिया तो गिद्ध ने कहा, तू तुरंत यहाँ से भाग जा, अन्यथा मेरे हाथों मारा जाएगा। यह सुनकर बिलाव ने फिर विनीत स्वर में कहा, भगवान पहले आप मेरी बात तो सुन लें, फिर भी यदि मारने योग्य हूँ तो मुझे मार डालना, मैं कोई आपत्ति नहीं करूँगा। केवल जाति विशेष के आधार पर किसी को वध के योग्य नहीं मान लेना चाहिए। उसके व्यवहार को परख कर ही उसके वध अथवा सम्मान का निर्णय करना चाहिए, यही उचित रहता है। गिद्ध बोला, ठीक है, अब बता तू यहाँ किस लिए आया है और तुझे क्या कहना है? ये सुनकर बिलाव ने कहा, मैं गंगा तट पर रहता हूँ और प्रतिदिन गंगा में स्नान करता हूँ, मांसाहार नहीं करता, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ और चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता हूँ। धर्म चर्चा में आपकी रुचि है। इस वृक्ष पर बसेरा करने वाले सभी पक्षी ऐसा कहते हैं। आप वयोवृद्ध भी हैं। आपसे ज्ञान चर्चा सुनने और आपके दर्शन करने की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ, किंतु मुझे आश्चर्य है कि आप जैसे धर्म के ज्ञाता भी मुझ अतिथि का वध करने को उद्यत हैं। गृहस्थ धर्म का तो कथन है कि अतिथि रूप में पधारे शत्रु का भी स्वागत करना गृहस्थ का परम धर्म है। वृक्ष भी अपने को काटने वाले को अपनी छाया से वंचित नहीं करते। यदि गृहस्थ के पास अतिथि की सेवा करने के लिए धन ना हो तो भी गृहस्थ को अतिथि का मधुर वचनों से स्वागत करना चाहिए। कहा भी गया है कि सत्पुरुषों के घर में इन चार वस्तुओं का अभाव कभी नहीं होता। अतिथि को बैठाने के लिए धरती, अतिथि के लिए बिछाने के लिए आसन, अतिथि को पिलाने के लिए शीतल जल तथा अतिथि का कुशल समाचार पूछने के लिए विनम्र वाणी। इस संबंध में शास्त्र का कथन है कि लोग गुणहीन व्यक्ति के प्रति दया दिखाते हैं। क्या चंद्रमा किसी चांडाल के घर में फैली अपनी चांदनी को समेट लेता है? जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके घर पर वह अपने दुष्कर्मों का फल छोड़कर उसके पुण्य फलों को अपने साथ ले जाता है। अतिथि सभी देवी देवताओं का रूप होता है, इसलिए चाहे उत्तम वर्ण का हो या निम्न वर्ण का, अतिथि यथा योग्य पूजनीय ही होता है। गिद्ध बोला, बिलाव आदत से मांसभक्षी होते हैं और यहाँ पक्षियों के बच्चे रहते हैं, इसलिए मैंने कठोर शब्दों में कहा। यह सुनकर बिलाव धरती छूकर और अपने कानों को हाथ लगाकर बोला, अनेक शास्त्रों को सुनकर मेरी आसक्ति समाप्त हो गई है।
और मैं कठिन चंद्रायण व्रत को पूर्ण करने में सफल हो चुका हूँ। सभी धर्मशास्त्र अन्य विषयों पर मतभेद रखते हुए अहिंसा परम धर्म है इसे मानते हैं। सब प्रकार की हिंसा से दूर रहने वाले अर्थात मन, वचन एवं कर्म से किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाने वाले तथा असहाय को सहारा देने वाले सत्पुरुष ही स्वर्ग में पहुंचने के अधिकारी होते हैं। कोई भी पदार्थ या धन संपत्ति, परिवार अथवा मित्र इस शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, किंतु धर्म शरीर के नष्ट हो जाने पर भी उसका साथ निभाता है, उसे कभी नहीं छोड़ता। मांस भक्षी और भक्ष्य के अंतर पर सोचकर आश्चर्यचकित होना पड़ता है। भक्षक पल भर में संतुष्ट हो जाता है, परंतु भक्ष्य सदा के लिए अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। मृत्यु को सम्मुख उपस्थित देखकर व्यक्ति को जो दुख होता है उसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। इस पापी पेट को स्वयं उगने वाले शाक एवं पास से भरा जा सकता है, तो इसे भरने के लिए जीव हिंसा जैसा पाप करने में क्या औचित्य है। इस प्रकार गिद्ध को अपनी साधु प्रवृत्ति का विश्वास दिलाकर बिलाव उसी वृक्ष के कोटर में रहने लगा। उसके पश्चात वह बिलाव अपने आहार के लिए नियमित रूप से पक्षियों के बच्चों को पकड़कर ले जाता और अपना पेट भर लेता। जिन पक्षियों को अपने बच्चे नहीं मिलते वे शोक से विलाप करते इधर उधर भटकते हुए रहते थे। इस बात की जानकारी होते ही बिलाव ने उस वृक्ष के कोटर को छोड़ दिया और वहां से भाग निकला। इधर अपने बच्चों को ढूंढते हुए पक्षियों को वृक्ष के कोटर में जब अपने बच्चों की हड्डियां दिखाई पड़ी तो उन्होंने जरदगौ गिद्ध को ही अपने बच्चों का हत्यारा मान लिया और उसे अपनी चोंचों से घायल करके मार डाला। दोस्तों, यह थी कथा जो मैंने आपको सुनाई बिलाव और गिद्ध की, यानी एक बिल्ला और एक गिद्ध की कथा, जो आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रुचिकर होगी। कि अगर कोई भी ढकोसला करके अपने आप को पंडित बताता है कि मैं महाज्ञानी हूँ, बहुत भगवान का भक्त हूँ, तो इतने जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले उसे तोलना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, तब आपको मित्रता करनी चाहिए। क्योंकि मित्रता जीवन भर के लिए होती है, तो मित्र को अच्छे तरीके से जानकर ही मित्रता करनी चाहिए। जिस तरह गिद्ध ने चूक कर दिया वैसे ही आप भी चूक जाएंगे, तो आपका गिद्ध जैसी हालत हो सकती है। ये कहानी आपको यही सीख देती है मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे कहानियों को देखने के लिए आप हमारे कहानियों का आनंद लेते रहें। फिर मिलेंगे आपके लिए नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।